नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन क्लास में स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका फिजिक्स का सारथी आ गया हूं आप लोग के आपके कुरुक्षेत्र में विजय दिलाने। आप सब अपने क्षेत्र के खुद अर्जुन हो, तो उठा लो अपना गांडीव और शुरू करते हैं आज की एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कुछ क्लासेस में मैं हर एक चैप्टर के जो संभावित डेरिवेशन होते हैं उन डेरिवेशन को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, एक दो डेरिवेशन। तो आज एक नई शुरुआत थोड़ा सा और करेंगे डेरिवेशन में, कुछ चीज का एम्प्लीमेंट, कुछ चीज और बढ़ाएंगे। जैसा कि अब जिस टॉपिक के डेरिवेशन पे डिस्कस होगा उसी टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल भी उसी आधार पर किए जाएंगे, जिससे कि आपका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल होता चलेगा। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट तो आ ही चुकी है, आप जानते हो सब लोग, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की भी एग्जाम डेट आ चुकी है 15 फरवरी। तो स्टार्ट हो जाइए आप लोग, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करिए। सबको बेहतर करना है, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो। आपको अपने कर्म क्षेत्र में यानी कि कुरुक्षेत्र में विजय दिलाने के लिए मैं आपका दोस्त। चलिए आओ शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो चलो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो आज की क्लास, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन तो आप देख ही लो कैसा क्या है। जैसे कि बेटा देखो कोई एक गोली चालक है, ये एक गोली चालक है, एक गोली चालक है। इसको आप विलगित गोली चालक भी बोल सकते हो या एक समान रूप से आवेशित चालक बोल सकते हो। मतलब इसके पृष्ठ पर आप देख सकते हो कि धनावेश एक समान रूप से वितरित है, फैले हुए हैं। अगर मैं देखूं इस गोली चालक की जो त्रिज्या है उसको हम आर मान ले, सेंटर से जो दूरी है ये केंद्र से, इसको हम अगर आर मान ले, क्या मान ले बेटा, आर मान ले। तो अगर मैं देखूं नॉर्मली कंडीशन में अगर आप बोलोगे इस पे क्या लिखेंगे ये समझेंगे थोड़ा सा। चलिए, माना कोई गोली चालक, कोई गोली चालक, माना कोई गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्या बेटा, स्मॉल आर है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, आवेश वितरित है। ठीक है, तो चालक पर उत्पन्न धारिता की गणना करना है। क्या करना है बेटा, धारिता की गणना करना है हमको। ठीक, धारिता की गणना करना है। चलो समझते हैं इसको। अगर हम देखें बेटा, जैसे इस पे क्या हुआ, इस चालक में हमने आवेश को बढ़ाया होगा तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ा होगा। यानी कि जब किसी चालक पे आवेश आता है इसका मतलब उस पे विभव भी आया। तो अगर हम देखें चालक का विभव, अगर हम निकाल लें यहां से चालक का विभव। अच्छा, विभव के लिए आपने क्या पढ़ा है, v बराबर 1/4πε0 Q/r से। अगर हम देखें बेटा तो यहां पर यही चीज तो है, v बराबर 1/4πε0। ठीक है, और Q/r, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये एक फार्मूला है, मैंने इस पे लिख दिया, इसी से हम लोग कर रहे हैं। एक ही चालक है, सपोज दैट इसके अंदर एक और गोली चालक होता तो इसके आवेश को Q1, इसके आवेश को Q2 मान लेते हैं हम, और इसकी त्रिज्या R1 और R2 मान लेते हैं नॉर्मली तरीके से। और पहले एक सिंपल सा देखते हैं पहले। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अगर हम देखें चालक की धारिता, बेटा धारिता के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, C बराबर Q/V। ये कहां से आया, तो बच्चा Q बराबर CV होता है। ये धारिता चैप्टर में स्टार्टिंग से। अगर हम देखें तो C बराबर Q, V की वैल्यू रख दे 1/4πε0 Q/r। यहां देखो बेटा, Q से Q खत्म। ठीक, ये क्या आ गया, यहां देखिए, यह आ गया C बराबर 1/4
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आ गई धारिता। क्या आ गई? धारिता आ गई। और कुछ नोट में थोड़ा देखते हैं इसमें कि धारिता किन बातों पे डिपेंड करेगी, किन बातों पे। सबसे पहले देखो C इज प्रोपोर्शनल R है। अगर मैं बोलूं बेटा, अगर हम किसी चालक की त्रिज्या बढ़ा दें, क्या कर दें? त्रिज्या बढ़ा दें तो क्या होगी? धारिता भी बढ़ जाएगी ना। धारिता भी क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पे देखो एक चीज और, ये तो निर्वात के लिए हो गया, निर्वात या हवा में रखा हो। अगर ये कंडीशन माध्यम के लिए होता तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर हो जाता। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया माध्यम के लिए। तो यहां पे क्या देखो, अगर C देखो, C प्रोपोर्शनल के है, ठीक। के क्या होता है बेटा? के होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक। अगर ये के परावैद्युतांक है, इसका मतलब आप देखो C इज प्रोपोर्शनल के, अगर मैं के मान को बढ़ा दूं तो धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी कभी आपने देखा होगा किसी भी चालक वगैरह में, यानी कि बैटरी वगैरह कुछ भी, उसमें जो परावैद्युतांक यानी जो लिक्विड टाइप के पदार्थ भरे होते हैं, उनकी मात्रा में कम या ज्यादा हुआ तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, संधारित धारिता वगैरह होती है, वो भी कम ज्यादा होती रहती है। ठीक दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नोट कर लो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो ठे देखते हैं। हो गया होगा आप लोग का। चलिए अब देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी एग्जाम डेट नजदीक आ गई है। केवल आप इतना, नॉर्मली 10 से 15 मिनट की क्लास है, रोज रोज आप इतना सा पढ़ते चलो, बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर करके आओगे बेटा। ठीक है, क्या करके आओगे? बेहतर एकदम, ठीक। और हम छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी चीज सीखेंगे यहाँ पे, यानी कि छोटे छोटे डेरिवेशन हमको एक एक दिन की क्लास हमको अपना आपके फिजिक्स में बेहतर मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और मन मायूस ना किया करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो आप लोग को दोस्तों, ऐसे ऐसे बच्चों को तो बहुत बहुत मतलब सैल्यूट। आप घर को सपोर्ट करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ते रहिए, अपने लिए टाइम निकालिए पढ़ने का, और अपना पूरा सहयोग दीजिए हर एक चीज में। घर में है तो घर में सहयोग दीजिए, और स्कूल में है तो स्कूल में सहयोग दीजिए, जो भी स्कूल की जरूरतें हैं उन पर। और हमसे भी प्यार बनाए रखिए, हम भी आपसे प्यार बनाए रखेंगे। प्लीज कमेंट वगैरह किया करिए, जो लोग भी वीडियो पे आए वो कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमको भी पता चले कि हमारे वीडियो पे कौन कौन लोग आते हैं। आते तो कम ही लोग हैं, लेकिन एक दिन ये काफिला काफी बड़ा होगा, जिनकी वजह से आगे बढ़ा जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि हम पृथ्वी को गोली चालक माने, गोली चालक का मतलब स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, माने तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? धारिता क्या होगी? आओ देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। जो पृथ्वी का एक्चुअल आकार होता है, पृथ्वी का एक्चुअल शेप होता है, कुछ ऐसा होता है। इसको बोलते हैं जेलॉइड, गोलार्ध। क्या बोलते हैं? जेलॉइड, गोलार्ध आकार की अपनी पृथ्वी होती है। कह रहा अगर इसको हम गोली चालक माने तो इसकी धारिता क्या होगी? सबसे पहले हमने पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिया है। क्या मान लिया बेटा? कैपिटल आर मान लिया है। इसकी हमको धारिता निकालना है, पृथ्वी की धारिता बताना है, यानी सी का मान आपको बताना है यहां पे। ठीक है, और अगर हम देखें कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं
जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है बेटा, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6.4 गुणा 10⁶ मीटर होती है। ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की धारिता हमको क्या निकालना है, पृथ्वी की धारिता यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से। तो यहां पे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, अगर हम बोले यहां पर समझना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा 9 गुणा 10⁹। अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1/9 गुणा 10⁹। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/9 गुणा 10⁹। R की वैल्यू कितना रखना है, 6.4 गुणा 10⁶। तो यहां पे आओ सॉल्व करें इसको, ये ऊपर जाएगा 6.4 गुणा 10⁶ बटे में 9 गुणा 10⁹। अगर इसको और करें बेटा तो C बराबर, इधर देखिएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ 6.4 बटे 9 गुणे 10⁶, इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा। यहां देखिए आप लोग कि ये C बराबर, अगर मैं पॉइंट हटाऊं बेटा तो यहां पे एक कम कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना इसको, तो ये कर दें हम, हो जाएगा 64 बटे 9 गुणे 10⁵ गुणे 10⁻⁻9। यहां देखो C बराबर 64 से भाग दे दो, ठीक है, सॉरी 9 से 64 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा 9 7 63, एक आएगा, ठीक, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 9 एक कम 9, फिर आएगा यही आता है 7.11 गुणे 10⁻⁻9 से 5 घटाओगे तो -4 आएगा। अगर C बराबर दशमलव हटा दे बेटा तो ये हो जाएगा 711 गुणे 10⁶। हम इसको लिख सकते हैं C बराबर 711 माइक्रोफैरड, यानी पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, यदि हम पृथ्वी को गोली चालक माने तो पृथ्वी धारिता 711 माइक्रोफैरड, सोच लो माइक्रोफैरड यानी 711 माइक्रोफैरड, इतना बड़ा गोली चालक लेने के बावजूद भी हमको क्या करना पड़ गया बच्चा, इसकी धारिता बहुत कम आई। इसका मतलब 1 फैरेड करने के लिए बहुत बड़ा चालक चाहिए, जो कि संभव नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इतना, तब तक हम इधर एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, चलिए करते हैं इसको। एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या दे रखी है, अगर हम देखें बेटा तो R का मान 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लो तो 9 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक, ये मीटर बन गया। क्या कह रहा है, जिसकी धारिता था उस आवेश की गणना कीजिए, इसका विभव V का मान दे रखा है 1000 वोल्ट, ठीक। तो अगर हम इसकी धारिता पहले निकाल लें, C का मान, C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 9 गुणे 10⁻9 इंटू R की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग 9 गुणे 10⁻2
इधर दे, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो बेटा c बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 बटे 9 गुणे 10 की पावर 9। इधर देखो 9 से 9 काट दें और इसको इधर ऊपर लेके जाएं तो 10 की पावर माइनस 2 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। इसको आप 10 की पावर माइनस 11 फैरेड लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये धारिता निकल आई। हमको आवेश भी ज्ञात करना है। आवेश के लिए क्या Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी फार्मूला। तो Q बराबर C की वैल्यू अभी निकाले 10 की पावर माइनस 11 गुणे V की वैल्यू कितना है बेटा, इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो आप करोगे तो आ जाएगा Q बराबर 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको इतना। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन से टॉपिक डेरिवेशन को पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए प्लीज। और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं से भी नहीं समझ में आता है, तो आप उसको कमेंट करिए, उसको बताइए, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बना के आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।